तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है, तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से। क्योंकि शास्त्र संत गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी। अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 वर्ष बैठे रहो, स्वीकृति से होता है। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती है। साधु, साधक, परमार्थ पथिक, भक्त इस बात से परम सावधान। सदाचार और सरलता संयम के साथ हमारा समय व्यतीत होना चाहिए। किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। आप खुद अपने हृदय की भूमिका को नाप लीजिएगा, कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हो आपको खुद अनुभव में समझ में आ जाएगा। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। तो ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो आप समझो। आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना, आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जब व्यभिचार में उतरेंगे तो इनकी बुद्धि, इनकी स्मृति ये नष्ट हो जाएगी। जितना वीर क्षय होगा स्मृति शक्ति लोप होगी। इसका पहचान होती है। ब्रह्मचारी स्मृतिवान होता है, एक बार जो सुन लिया जीवन में नहीं भूलेगा, एक बार जो चेहरा देख लिया कभी पहचान लेंगे। ब्रह्मचर्य में स्मृति होती है। खेल है रुपए का खेल। जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी। पक्का कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएगा। मुंह को संभालिए, फिर अगर रो न पड़ो भगवान की कृपा में तो हमें बताना। कर्म करो, खोटे धर्म विरुद्ध कर्म करो और दोष तो भगवान को। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ये गलत विचारधारा है। विश्वास करो भगवान तुम्हारे को अनंत माताओं से बढ़कर प्यार करते हैं। घबराओ मत। ये मन आपको जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि आज से निर्विषय होकर भगवत प्राप्ति के लिए चलना है, उस दिन से मन को आप फिर देखना वो कैसा उपद्रव करता है, कैसा तांडव करता है। पूछो मत। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाए, ऐसे ही इसे थोड़ा भी विषय मिल जाए भाग पड़ेगा। ये सब अनुभव की बात कह रहा हूं। बस इसको सुधा। सारी साधना मन के लिए है, मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। और जब ये सुधर जाए तो यही श्री कृष्ण है। बस इतना ही। केवल राधा राधा बोलो, वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं। जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा। चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो, घोर विषयी क्यों न हो। ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त आनंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि चित्तेन्द्रियन ते कमला है लुकोए। तुम सिर्फ राधा राधा रटो। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। जहां हम कोई भी बेगाया फिसल गए, किस बात के परमार्थ के पथिक है। नहीं सहा जाता तो हम एकांत में रोएंगे, हमारे कोई आंसुओं को देख न पावे, कोई जान न पावे हम क्यों रो रहे हैं।
ये परमार्थ है, भगवत मार्ग है। बड़े भाग्यशाली हो जिस मार्ग में कदम रखा है। ये बाहरी किसी की प्रशंसा निंदा, कोई तुम्हें कह दे बहुत अच्छे साधक हो, क्या मिलने वाला? कोई कह दे बहुत नीच साधक हो, क्या हानि होने वाली? मुझे अपने प्रीतम से मतलब है, दूसरे से नहीं। जब ऐसी भावना करोगे तो दूसरा कोई है ही नहीं, केवल प्रीतम ही है, आनंद ही आनंद है। जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। जिसके मुख में राधा नाम, जिसके हृदय में राधा नाम, तो संपूर्ण रति विलास जो प्यारे जो का, जो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी दुर्लभ है, उसमें आपकी पहुंच हो जाएगी। तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयन, यह जो कृपा हरे। अधर्माचल साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो ये बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा। रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य, सारे दुखों को मिटाने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के नाम में है। जिसने नाम पकड़ लिया वो संसार समुद्र से पार हो गया। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाए स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति की, 20-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। महाराज जी कुछ जने कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो माला से फल मिलता है वो इससे फल। मरा कहने फल मिल जाएगा, राम राम कहने फल नहीं मिलेगा। हमारी जबान को सहयोग मिल रहा है, राम राम राम, राधा राधा राधा, कैसी बात करते हैं? कौन कहता है फल नहीं मिलेगा? अहोबत सुपचितो गरीयान जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम है तो काउंटर थोड़ी जप रहा है, जब तो जबान रहे काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे। लाखों जवान नाम जप कर रहे हैं और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। हम यहाँ वृंदावन से बैठे थे तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूं। बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होनी, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। शूरवीरता काम क्रोध आदि को सहन करना है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं,